आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हर्लपूल इन्वर्टर एसी का जितने सारे एरर कोड आते हैं, क्या फ़ाल्ट होते हैं, कौन से फ़ाल्ट के कारण कौन सा एरर आता है और उस एरर का सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो समय नहीं गंवाएंगे, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करना चाहें, आपको यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एरर की बात करते हैं। यहाँ पर व्हर्लपूल इन्वर्टर एसी में जो पहला एरर आता है UA, यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ जो फॉल्ट होता है एरर के कारण और जो सॉल्यूशन होता है वो भी मैं मेंशन किया हूँ। सेटिंग एरर इंडोर एंड आउटडोर यूनिट एंड एबनॉर्मल, सिस्टम स्टॉप हो चुका है। मतलब सिस्टम जब स्टॉप हो जाता है, यानी कि कंप्रेसर हीट अप होके बंद हो जाए, या फिर फैन मोटर काम ना करे, कंप्रेसर काम ना करे, या फिर पीसीबी काम ना करे, इंडोर काम ना करे, इंडोर की पीसीबी काम ना करे, ऐसे हालत में UA का एरर आता है उसमें। तो उसके लिए आपको इंडोर पीसीबी का आउटपुट सप्लाई चेक करना है, उसके बाद आउटडोर में जा कर के आउटडोर इनपुट सप्लाई चेक करना है, उसके बाद आउटपुट सप्लाई कंप्रेसर के लिए चेक करना है, और जो DC मोटर होता है उसका सप्लाई चेक करना है कि फ़ाल्ट कहाँ से है। उसके बाद ये फिक्स कर सकते हैं चेक करके। और इनपुट करंट भी चेक करना है कि जो इंडोर में जो इनपुट सप्लाई जा रहा है, इंडोर में भी या फिर आउटडोर में, जहाँ से भी कनेक्शन हो मेन, वहाँ पर चेक करना है कि वोल्टेज प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। अब हम नेक्स्ट एरर की बात करते हैं, एरर E6 में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ना, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। E6 का एरर आता है व्हर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन एरर होता है। अब यहाँ पर समझिए कि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कम्युनिकेशन एरर को कैसे चेक किया जाता है, कि इंडोर की पीसीबी आउटपुट सप्लाई नहीं दे रही है, या फिर आउटडोर के पीसीबी में फ़ाल्ट है, कम्युनिकेशन कैसे चेक किया जाता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। अगर वायर भी गलत लगा होगा, इसके वजह से भी ऐसा होता है। अगर वायर लूज होगा तो भी इसके वजह से ऐसा होता है, कम्युनिकेशन एरर आता है। तो कम्युनिकेशन एरर को चेक करिए, इंडोर और आउटडोर दोनों पीसीबी को चेक करिए, आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं, या फिर इंडोर में या फिर आउटडोर पीसीबी में इनपुट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। या फिर कंप्रेसर को भी चेक करना, उसी के साथ में कंप्रेसर को और फैन मोटर को भी चेक करना है। जब भी आप कम्युनिकेशन चेक कर रहे हो, उसी साथ में आउटडोर फैन मोटर और कंप्रेसर को भी चेक करना है कि आउटपुट सप्लाई दे रहा है कि नहीं UVW को। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जल्दी में बताऊँगा, ताकि क्योंकि लंबा वीडियो है, लंबा ये प्रोसेस है, जल्दी से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर एरर PL का एरर जब आता है तो DC इनपुट वोल्टेज टू लो, DC वोल्टेज यहाँ पर लो होने की वजह से PL का एरर आता है। DC वोल्टेज जब कम होता है तो या तो आउटडोर में DC वोल्टेज लो होगा या फिर इंडोर में लो होगा, तो उसे चेक करना है। अगर चेक करने में फ़ाल्ट मिलता है, अगर लो वोल्टेज मिलता है, तो फिर समझ लीजिए पीसीबी में फ़ाल्ट है, पीसीबी या तो चेंज करना पड़ेगा या तो रिपेयर करना पड़ेगा। इतना सा होता है उसको कि वोल्टेज लो मिले। आप फैन मोटर में देखें, फैन मोटर आउटपुट सप्लाई और कंप्रेसर के लिए UVW के लिए जो आउटपुट सप्लाई निकलता है उसे चेक करें। अगर कम मिल रहा है तो फिर पीसीबी को रिपेयर करें या फिर चेंज करें। नेक्स्ट एरर है हमारा एरर PH अगर आता है व्हर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, तो DC इनपुट वोल्टेज टू हाई, अगर वोल्टेज हाई होता है तो PH का एरर आता है। तो वोल्टेज को चेक करें, जहाँ से भी फॉल्ट हो उसे फिक्स करें कि वोल्टेज हाई कहाँ से आ रहा है। अगर वोल्टेज हाई आ रहा है, जैसे कंप्रेसर के लिए हाई वोल्टेज आ रहा है, इंडोर फैन मोटर के लिए हाई वोल्टेज आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पर दिक्कत है, फैन मोटर नहीं चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो वहाँ पर उसे फिक्स करना होगा, पीसीबी रिपेयर करना पड़ेगा। PH एरर और PL एरर, इनपुट हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के लिए दोनों एरर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर F0 अगर एरर आता है तो सबसे पहले आपको रेफ्रिजरेंट चेक करना है। कोई भी एरर आता है तो सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराएंगे तो और भी दिमाग के माइंड इधर उधर जाएगा और भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी एरर आता है दिमाग को ठंडे रख करके उसे ध्यान से सोचें, और अगर आपके पास गाइड है, मैनुअल गाइड, तो उसे आप पढ़ लें।
फिर उसके बाद उसे शुरू करें चेकिंग करना, टेस्टिंग करना शुरू करें कि कहाँ पे फॉल्ट है। लीक, अगर रेफ्रिजरेंट लीक होता है या फिर पाइप में कहीं ब्लॉकेज होता है तो F0 का एरर आता है, जैसे कि हो गया कैपिलरी में ब्लॉकेज हो या फिर लाइन में कहीं भी ब्लॉकेज हो, रेफ्रिजरेंट अगर सक्शन नहीं सही से आ रहा है या फिर डिस्चार्ज उसका सही नहीं है, आप गैस चार्ज कर रहे हैं सिस्टम में गैस नहीं जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगा, F0 का एरर आएगा। तो उसके लिए आप क्या करें, चेक करें, अगर कैपिलरी ब्लॉकेज है तो कैपिलरी लगा दें वहाँ पर, या फिर आप उसे अच्छी तरह से वैक्यूम करके फ्लश करके वैक्यूम करके गैस चार्ज करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में एरर P7 का एरर आता है। तो टेम्परेचर सेंसर, ये देखिए मल फंक्शन ऑफ कार्बन फिन, इससे समझिए कि इसका मतलब क्या है। उसमें तो लिखा रहता है, तो उसमें जो लिखा रहता है गाइड में सबको समझना सबके बस की बात नहीं है। उसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर मैं नीचे मेंशन भी कर दिया हूँ, आप सारे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप जा करके सारे इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी डिटेल्स में वहाँ पर मैं दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी करके आप अपने पास अपने मोबाइल में पेस्ट करके रख सकते हैं। सारे डिटेल्स मैं दे दूँगा नीचे, सारे थ्योरी जितने भी है आप नीचे से कॉपी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। तो यहाँ पर सेंसर को क्लीन करें, अगर कटा फिटा है तो उसे चेंज कर दें। सेंसर को क्लीन करके आप लगाएंगे तो सेंसर फिर काम करना शुरू कर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जैक ढीला हो जाता है या फिर गंदा हो जाता है, उसके वजह से सेंसर काम नहीं करता है। तो आप उसे साफ़ करके उसे अच्छे से फिर वापस से लगा दें। अगर चलता है तो ठीक है, अगर ख़राब होता है तो चेक कर लें। अगर चेक करना नहीं मालूम है तो उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि सेंसर को कैसे चेक किया जाता है। चेक करिए और उसे रिप्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं हम, एरर UU। अगर डबल U इस तरह का एरर आता है तो DC ओवर करेंट, जो आउटपुट सप्लाई निकलता है मोटर के लिए या फिर कंप्रेसर के लिए, वो अगर ओवर निकल रहा है, तीनों में UVW जो हम चेक करते हैं तीनों में एक बराबर सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर उसमें कम या फिर ज़्यादा मिलता है तो फिर समझ लीजिए कि PCB में प्रॉब्लम है, PCB आपको रिपेयर करना पड़ेगा। तो डबल U का एरर यही होता है, आप उसे आसानी से चेक करके आप उसे फिक्स कर सकते हैं अगर डबल U का एरर आता है तो एयर कंडीशनर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्लपूल इन्वर्टर AC में अगर एरर P8 का एरर आता है तो इसका क्या प्रॉब्लम होता है, क्या फॉल्ट होता है। ओवर हीट ऑफ कार्बन फिन्स, ऑलरेडी अभी मैं एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, टेम्परेचर सेंसर जो मैं बताया हूँ कि साफ़ करके लगाने के लिए, तो ओवर हीट ऑफ कार्बन फिन जो ये होता है ना, P8 का एरर आता है। तो ब्रेक्स, यहाँ पर देखिए नीचे मैं मेंशन किया हूँ ब्रेक सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट ऑफ आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर। आउटडोर कंडेंसर में एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, अगर उसका वायर कभी कभी होता है कि बहुत हीटअप होकर के गर्म होकर के कट जाता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, गर्म होकर के कट जाता है। आप उसे जॉइंट करके टेप मार सकते हैं या फिर अगर चेक करें अगर ख़राब है तो उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं नया, तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में एरर F4 का एरर जो आता है P8 और F4 सेम प्रॉब्लम होता है, P8 और F4 ब्रेक सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर। वहाँ पर P8 भी आ सकता है, F4 भी आ सकता है, लेकिन फॉल्ट सेम होगा आउटडोर कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर का। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं F5 में क्या होता है, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। अब इसे समझिए कि डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर इन्वर्टर AC में आउटडोर में 3 सेंसर लगे होते हैं, एक एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर, एक डिस्चार्ज पाइप पर लगा होता है जो कि डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर होता है, एक 3 सेंसर उसमें लगे होते हैं। तो उसे चेक करना होता है। डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर जो डिस्चार्ज पाइप पर लगा होता है, अब उसे चेक करना है कि तार कहीं कटा तो नहीं है। अगर वायर कटा होगा तो इसके वजह से प्रॉब्लम आएगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर कार्बन जम जाता है, उसे साफ़ करना पड़ता है, साफ़ करके वापस से लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा F5 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं E4 का एरर जो आता है डिस्चार्ज प्रोटेक्शन ऑफ कंप्रेसर।
चेक द आउटडोर एंड इंडोर मोटर। इसके साथ में E4 का अगर जो एरर आता है तो डिस्चार्ज प्रोटेक्शन ऑफ कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज होता है उसमें, या तो देखिए इसमें ना एक कंपनी वाले लिख देते हैं ऐसे ही, लेकिन फॉल्ट कुछ और ही होता है उसमें चेक करने पर। इसलिए मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जब भी आप E4 का एरर आए तो सबसे पहले आप आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर चल रहा है कि नहीं उसे चेक करें, गैस कितना है उसको चेक करें। उसके बाद कंप्रेसर चल रहा है, कितनी देर चल रहा है, कंप्रेसर ओवर हीट होकर के बंद तो नहीं हो रहा है। उसका फ्रीक्वेंसी आप खड़े होकर के चेक देखें, सुने कि हाई फ्रीक्वेंसी पे जा रहा है कंप्रेसर। उसके बाद हीट अप होकर के ट्रिप तो नहीं हो रहा है। अगर ट्रिप हो रहा है तो फिर वहाँ पर देखिए कि गैस की कमी होगी, या फिर फैन मोटर नहीं चल रहा होगा, या फिर चल रहा होगा थोड़ी देर चल के बंद हो जा रहा होगा। तो फिर उसे कैसे चेक किया जाता है, पीसीबी कैसे चेक किया जाता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इन्वर्टर एसी पर। आप उस वीडियो को देखिए और सीखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं F3। अगर F3 का एरर आता है तो आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट होता है। सीधा F3 अगर आता है तो आउटडोर टेम्परेचर सेंसर आपको चेक करना है, वो गर्म होकर के कट गया है या फिर उसे साफ़ करना है। कभी कभी गंदा हो जाता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर उसे साफ़ करके लगा दें चलता है तो ठीक है, नहीं तो उसे चेक करें, ख़राब है तो नया रिप्लेस कर दें। तो F3 का एरर ख़त्म हो जाता है। अगर F3 का एरर आता है तो आउटडोर सेंसर चेक करें। ऐसा नहीं है कि आप आउटडोर सेंसर चेक कर रहे हैं तो वही चेक कर रहे हैं, इंडोर सेंसर भी आप चेक कर लें, उसमें भी फॉल्ट हो सकता है। तो जब भी आप सेंसर चेक करें तो इंडोर और आउटडोर दोनों सेंसर चेक करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर EE का अगर एरर आता है तो इंडोर पीसीबी फॉल्ट होता है ये। अब इंडोर पीसीबी देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडोर पीसीबी ही फॉल्ट हो, ख़राब हो। जब भी आप इंडोर पीसीबी चेक करने जाएं तो आप देखें कि फ़ैन मोटर चल रहा है कि नहीं, ब्लोअर मोटर चल रहा है कि नहीं, सेंसर उसका सही है कि नहीं। जैक लगा करके आप उस जैक साफ़ करके अच्छे से उसे लगा करके, मोटर का जैक, ब्लोअर मोटर का जैक निकाल करके आप उसे साफ़ करके लगाएं। उसके बाद चला करके देखें। उसके बाद फिर आउटपुट सप्लाई चेक करें पीसीबी की आउटपुट सप्लाई चेक करें, कम्युनिकेशन निकाल रहा है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देखिए। आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन निकाल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकाल रहा है तो पीसीबी में फॉल्ट है। अगर निकाल रहा है तो फिर इंडोर में आप चेक करिए ब्लोअर मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो पीसीबी को रिपेयर करना पड़ेगा। अगर पूरा सब कुछ सही है तो फिर आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है, कम्युनिकेशन निकाल रहा है तो आउटडोर पीसीबी को चेक करिए। चेक करने का नियम यही होता है। अब हम बात करते हैं H4 अगर आता है तो ओवरलोड ऑफ सिस्टम। यहाँ पर मेंशन तो किया गया है ओवरलोड ऑफ सिस्टम, लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसको देखिए। रेफ्रिजरेंट को चेक करें। जैसे देखिए ओवरलोड ऑफ सिस्टम ओवरलोड हो रहा है। अब वहाँ पर कंप्रेसर भी ओवर हीट हो सकता है, फ़ैन मोटर भी नहीं चल रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि फ़ैन मोटर ना चले या फिर कंप्रेसर चल के 1 मिनट के बाद या फिर 30 सेकंड के बाद बंद हो जाए। तो बंद होने का रीज़न क्या है, इसको देखिए। अगर उसमें गैस नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम होता है। आउटडोर पीसीबी का अगर आउटपुट सप्लाई UVW को आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है तो भी वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि जो बता दिया है मैनुअल गाइड में आप उसी पर फोकस करें। ऐसा करेंगे तो फॉल्ट को पकड़ नहीं पाएंगे आप। बस छोटा सा सिस्टम होता है, पीसीबी चेक करना है, आउटडोर फैन मोटर चेक करना है, कंप्रेसर चेक करना है, बस इतना सही होता है। अगर आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा तो समझ लीजिए पीसीबी फॉल्ट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ना, कंप्रेसर CFM में लिखा हूँ, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए। CFM मतलब कंडेंसर फैन मोटर होता है। CFM इसका फुल फॉर्म होता है कंडेंसर फैन मोटर, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर H6। इसमें क्या होता है, वर्नपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में H6 का अगर एरर आए तो इंडोर मोटर नॉट वर्किंग। ऐसा नॉन इन्वर्टर में भी ऐसा होता है, H6 का एरर आता है। इन्वर्टर में भी ऐसा होता है, H6 का एरर आता है तो इंडोर मोटर नहीं चल रहा होता। मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आया है, मैं इसे फिक्स किया हूँ। अगर ब्लोअर कहीं टच हुआ है, रुका पड़ा है, मोटर गर्म हो रहा है, नहीं चल रहा है तो भी ऐसा होगा। बेयरिंग ख़राब होगा तो भी ऐसा होगा। अगर आउटपुट सप्लाई जो
मोटर के लिए आउटपुट सप्लाई निकलता है पीसीबी से, अगर वो ख़राब होगा, फीडबैक अगर नहीं दे रहा होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगा H6 का। तो उसे बारी बारी से आप चेक कर लें, मोटर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, मोटर ही ख़राब होगा तो मोटर रिप्लेस करके देख लें दूसरा कि दूसरा मोटर चल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं F2 का एरर क्यों आता है। यहाँ पर देखिए मेंशन सीधा किया गया है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर, ठीक, यहाँ पर इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन ना ऐसा जब फॉल्ट होता है इंडोर कॉइल टेम्परेचर सेंसर का, तो यहाँ पर आपको गैस भी चेक करना है, गैस कम होता है तो इसकी वजह से, क्योंकि ना जब ये टेम्परेचर सेंसर जब मेंटेन नहीं कर पाएगा रूम को, तो F2 का एरर आएगा। मतलब कि सेंसर जो है सेंस नहीं कर पा रहा है। सेंस कहाँ से कर पाएगा, जब इंडोर में कूलिंग होगा तब तो सेंस करेगा। उसके लिए आपको गैस नहीं रहेगा सिस्टम में तो कूलिंग कहाँ से करेगा, और सेंसर जो है सेंस कहाँ से करेगा। तो उसके लिए आप गैस भी चेक कर लें और टेम्परेचर सेंसर को भी चेक कर लें, जो रूम में कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं LC का एरर क्यों आता है, स्टार्टअप फेलर। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टअप फेल हो जाता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता, इंडोर स्टार्ट नहीं हो पाता है या फिर आउटडोर स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि वही से सेम आपको प्रोसेस करना है कि इंडोर पीसीबी से आउटपुट के लिए आप सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं, न्यूट्रल और लाइन निकाल रहा है कि नहीं। अगर आउटडोर से सप्लाई आ रही है तो कम्युनिकेशन को चेक करना है कि कम्युनिकेशन एरर, जो कम्युनिकेशन जो है सिग्नल, हमारा सिग्नल वायर वहाँ से करंट निकाल रहा है कि नहीं। अगर निकाल रहा है तो आउटडोर पीसीबी को चेक करना है, नहीं निकाल रहा है तो इंडोर पीसीबी को चेक करना है। बस इतना सा होता है। और स्टार्टअप अगर फेल हो रहा है तो आपको करंट भी चेक करना है, जो आपके मेन लाइन से, जो एमसीबी से निकल करके एयर कंडीशनर में जा रहा है, चाहे आउटडोर में चाहे इंडोर में, उसको आपको चेक करना है कि कितना वोल्टेज है, वोल्टेज प्रॉपर दे रहा है या नहीं। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं देगा तो भी ये प्रॉब्लम होता है कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है और एयर कंडीशनर स्टार्ट नहीं हो पाता है। स्टार्ट होता भी है तो थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है एरर दे करके। तो इसको आपको चेक करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं U7 का एरर क्यों आता है। तो अगर U7 का एरर आता है तो 4-वे रिवर्सिंग वाल्व ख़राब होता है उस जगह पे। ये तो आप जब हीटिंग मोड पर चलाएंगे तब आपको पता चलेगा। 4-वे रिवर्सिंग वाल्व अगर ख़राब होगा तो U7 का एरर आता है। 4-वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे चेक किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो ये सारे एरर होते हैं जो कि वर्लपूल इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और लास्ट में बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के